ये किस्सा सिर्फ एक बादशाह का नहीं बल्कि उस शख्स का है जिसने पूरी दुनिया को अपने नाम से हिला दिया। सद्दाम हुसैन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही ताकत, डर और इम्तिहान का एहसास होता है। लेकिन सवाल यह है, अल्लाह ने जिसे इज्जत और सल्तनत बख्शी, उसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ? उसके जिस्म के साथ वो क्या हुआ जिसे देखकर बहुतों के दिल कांप गए? क्या यह सब तकदीर का हिस्सा था या इंसानों की साजिश? क्या कब्र तक उसका सफर आसान था या आखिरी वक्त तक उसने आजमाइशें झेली? आखिर वो हकीकत क्या है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? आइए इस पूरी दास्तान में उतरते हैं और कदम कदम पर देखते हैं कि कैसे अल्लाह की मर्जी और इंसानी फितरत ने मिलकर एक बादशाह की कहानी को अंजाम तक पहुंचाया। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। अहबाब किराम, आप वाकिफ हैं कि 30 दिसंबर 2006 को अमरीकी ताकतों की जानिब से इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को सज़्ज़ा-ए मौत दी गई। मगर इस वाक़े के बाद से उनका मज़ार हमेशा से इख्तिलाफात और तरह तरह के गुमानात का मरकज़ बना रहा। बहुत से अफराद का कहना है कि जिस मकबरे में उन्हें दफन किया गया था, वहां अब उनका जिस्म ए मुबारक मौजूद नहीं, बल्कि उसे बहुत पहले ही मुंतकिल कर दिया गया था। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि जब उनके मकबरे को खोला गया तो वहां ऐसा मंजर सामने आया कि मौजूद अमरीकी यहूद भी बेइख्तियार अल्लाहू अकबर पुकार उठे। दुनिया में तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं और हर दौर में इन मुल्कों में अलग अलग सियासी क़ियादतें सामने आती रही हैं, कुछ नेक और पाकबाज तो कुछ जालिम और जाबिर। लेकिन अगर हम पिछले आधी सदी की तारीख पर नजर डालें तो उम्मत ए मुस्लिमाह में जो शख्सियत सबसे ज्यादा शोहरत और कुव्वत के मुकाम पर पहुंची, वो और कोई नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम जिन्होंने बरसों तक इराक पर हुकूमत की और अपने दौर में मुल्क के सबसे ताकतवर रहनुमा माने गए। आलमी सतह पर भी उनकी पहचान एक जाबांज और असरदार सियासी शख्सियत की थी। लेकिन फिर अमरीका ने उन पर संगीन इल्जामात की बारिश शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जंग छेड़ी, गिरफ्तारी हुई और आखिरकार उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। यह भी एक हैरत अंगेज इत्तेफाक था कि जिस रोज उन्हें फांसी दी गई वो इस्लामी तारीख के मुताबिक 10 जिलहज्जा था, वही दिन जब पूरी उम्मत ईद उल अजहा मनाती है और अपने रब की राह में कुर्बानी पेश करती है। और शायद इंसानी तारीख में ये पहली मिसाल थी जब किसी साबिक हाकिम को सरेआम सज़्ज़ा-ए-मौत देते हुए उसका पूरा मंजर दुनिया के सामने वीडियो की शक्ल में पेश किया गया और हर आंख उस लम्हे की गवाह बनी। उस दौर में जब सद्दाम हुसैन को सज़ा-ए-मौत के लिए ले जाया जा रहा था, ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया की निगाहें उसी एक लम्हे पर ठहर गई हों। हर शख्स, चाहे वो किसी भी मुल्क या महाद्वीप में रहता हो, अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठा उस वाक़े का गवाह बन रहा था। मगर जो हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन की निगरानी के लिए 12 मुंतखब सिपाही तैनात किए गए थे। ये अफराद मुख्तलिफ फौजी इकाइयों से चुनकर लाए गए थे और अपनी अपनी महारत में बेमिसाल थे। हैरत की बात यह है कि जिन लोगों को उनकी निगरानी के लिए लगाया गया था, वही अफराद वक्त के साथ उनके करीब होते चले गए। यहां तक कि उनमें से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की वफात के बाद उन पर पूरी किताब लिखी। उस किताब में ऐसे इंकिशाफात दर्ज थे जिन्हें पढ़कर दुनिया हैरत में डूब गई। जिंदगी के ऐसे पहलू बयान किए गए थे जिनसे उम्मत नाआशना थी। किताब में मुसन्निफ लिखते हैं कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाली टीम के हवाले किया जा रहा था तो पूरी हिफाजती दस्ते की आंखों में आंसू थे। बहुत से सिपाही रो पड़े थे। एक सिपाही मिस्टर एडमम का कहना था कि उन्होंने सद्दाम को कभी जालिम या कातिल नहीं समझा, बल्कि उन्हें एक सच्चे रहनुमा और गॉड फादर की तरह जाना, एक ऐसा शख्स जो अपनी कौम और लोगों की फिक्र करता था। मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि उनके आखिरी दिन बेहद सादगी और नरमी में गुजरे। रवैये में कभी वह सख्ती नजर नहीं आई जो तानाशाहों की मिसाल मानी जाती है, बल्कि आखिरी सांसों तक उन्होंने इत्मीनान और शरीफाना मिजाज कायम रखा। किताब में यह भी दर्ज है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत पसंद था और आखिरी दिनों में भी वो अपनी पसंदीदा कसरत और मुख्तलिफ पकवानों का जायका लेना जारी रखते थे। सबसे अहम वाक़े का तज़किरा भी वहीं है जब उन्हें सज़ाए मौत के लिए ले जाया जा रहा था
तो उन्होंने एक खास मांग रखी, मुझे एक कोट दिया जाए। उन्होंने ये दरख्वास्त सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार दोहराई। आखिरकार उन्हें कोट दे दिया गया। जब वजह पूछी गई तो उनका जवाब वहां मौजूद हर शख्स को खामोश कर गया। वो जवाब उनकी नफ्सियात, एहतराम और अखलाकी बुलंदी की दास्तान कह रहा था। यही था असल सद्दाम हुसैन, एक ऐसा रहनुमा जो इम्तिहानात की सख्ती में भी सिद्क, नरमी और शुजाअत को थामे रहा। जब सद्दाम हुसैन से उनके आखिरी लम्हों में यह पूछा गया कि वो फांसी से पहले कोट पहनने की दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बेहद सुकून और पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, आज की सर्दी बहुत शदीद है। मुझे अंदेशा है कि जब मुझे सजाए मौत दी जाएगी तो ठंड के असर से मेरा जिस्म कांप सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्मत यह समझे कि उनका रहनुमा मौत के खौफ से कांप रहा है। ये जवाब महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक बहादुर कायद की उस फिक्र और जज्बे की झलक थी जो आखिरी सांस तक अपनी उम्मत की इज्जत और एहतराम की हिफाजत करता रहा। उनकी निगाहबानी करने वाले सिपाहियों का कहना था कि सद्दाम हुसैन अपने अंतिम दिनों में पूरी तरह इत्मीनान और रजामंदी की हालत में थे। सुबह उठकर उन्होंने वह सब किया जो एक सच्चा मूमिन करता है। सबसे पहले अपनी पसंद का हलाल नाश्ता किया, फिर वुजू करके फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद अपने बिस्तर पर बैठकर फरमान ए इलाही की तिलावत करने लगे। वो कुरान मजीद के आयात में ऐसे मशगूल थे मानो मौत उनके करीब होते हुए भी उनकी रूह को सुकून दे रही हो। उसी वक्त जब उनके सामने यह हकीकत बिल्कुल साफ थी कि मौत बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है, तब भी उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। सिपाहियों का बयान है कि यही मुस्कुराहट अमेरिकी फौजियों के लिए एक गहरी पहेली बन गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान मौत के ऐलान के बावजूद इतना पुरसुकून और मुतमीन कैसे हो सकता है। यह दरअसल उस ईमान और तवक्कुल का सबूत था जो एक मोमिन को आखिरी सांस तक मजबूती देता है। जब फांसी का अमल मुकम्मल हुआ तो सद्दाम हुसैन के जिस्म ए अतर को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पैदाइशी कस्बे तिक्रित पहुंचाया गया, जहां उनकी तदफीन की गई। बाद में वहां एक मकबरा तामीर किया गया जो सालाना 28 अप्रैल उनके यौम ए पैदाइश पर इज्जत और मोहब्बत से भर जाता था। वहां बुजुर्ग ही नहीं बल्कि स्कूलों के बच्चे भी दुआ के लिए हाजिर होते थे। मगर वक्त गुजरने के साथ यह मकबरा मतनाज़ा बन गया। बहुत से लोग यह यकीन रखते हैं कि वहां अब सद्दाम हुसैन का जिस्म मुबारक मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि 2015 में जब इराकी फौज और दाइश आईएसआईएस के दरमियान सख्त जंग हुई तो मकबरा शदीद तौर पर तबाह हो गया और इसी वक्त उनका जिस्म भी गायब हो गया। कुछ का कहना है कि एक शिया तंजीम जो उनसे गहरी अदावत रखती थी, उसने बमबारी करके उनकी मिट्टी में मौजूद निशान तक मिटा दिए। लेकिन एक और नजरिया यह भी है कि उनकी साहिबजादी हाला जो उस वक्त जॉर्डन में रहती थीं, वो अपने प्राइवेट जहाज से खामोशी से इराक आईं और अपने वालिद का जिस्म ए मुबारक कब्र से निकालकर ऐसे मुकाम पर ले गईं जहां उन्हें अमन और पूरा एहतराम मिल सके। इन तमाम अटकलों और तफसीलों के बावजूद एक बात वाजह है, सद्दाम हुसैन सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसा नाम है जो आज भी लाखों दिलों में मोहब्बत, इज्जत और रहमत के साथ जिंदा है। एक ताज़ा रिवायत के मुताबिक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक मोहतबर उस्ताद, जिन्होंने अपनी पहचान जाहिर करना मुनासिब न समझा, ने बयान किया कि सद्दाम हुसैन की साहिबजादी हाला ने कभी अपने वतन इराक लौटने का इरादा जाहिर नहीं किया। अलबत्ता ये इम्कान जरूर है कि उनके पाक और मुकर्रम जिस्म को किसी महफूज, गैर मालूम और मखफी मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया हो। मगर इन तमाम अंदेशों और रायों के दरमियान एक हकीकत बिल्कुल रोशन है कि उनकी कब्र के साथ कुछ ऐसा पेश आया जो इंसानी तदब्बुर और सोच से कहीं आगे का मामला है। रिवायतों में यह भी जिक्र आता है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे के बारे में एक वाकया ऐसा है जो सुनने वालों के दिलों में हैरत के साथ साथ ईमान की हरारत को भी ताज़ा कर देता है। कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी दिए जाने के पूरे 12 साल बाद अमरीकी हुक्मरानों के एक खास इशारे पर उनकी कब्र खोली गई तो वहां मौजूद अमरीकी और यहूदी अफराद की आंखें उस मंजर को देखकर थम सी गईं। उन्होंने देखा कि सद्दाम हुसैन का पाक और महकता हुआ जिस्म 12 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल उसी हाल में मौजूद था, ताज़ा, सही सलामत, बेनिशान ए जवाल, न किसी किस्म का बिगाड़,
न मिट्टी का असर, बल्कि उनके चेहरे पर वही पुरसुकून और तवक्कुल भरी मुस्कान मौजूद थी जो उन्होंने मौत से पहले अपने रब की बारगाह में सर झुकाते हुए अपनाई थी। ये मंजर ऐसा था कि वहां मौजूद अफराद की जबानों से बे-इख्तियार निकल पड़ा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये लम्हा सिर्फ हैरत का नहीं, बल्कि इस बात की जिंदा गवाही था कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लामी उसूलों की पैरवी करते हुए अपने मुल्क और उम्मत की हिफाजत की, अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को भी अपनी कुदरत की निशानी बना दिया। उस पल दुश्मनों के दिलों में भी खौफ और लरजिश की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन हो गया कि हुकूमत, ताकत और तख्त का सारा साजो सामान फना हो सकता है, लेकिन अल्लाह की तस्बीह और उसकी राह में कुर्बानी देने वाले का नाम और मकाम हमेशा बाकी रहता है। सद्दाम हुसैन का इस तरह महफूज रहना, उनका पाक जिस्म और उनकी कब्र का अजूबा हाल बेशक और बिला शुबहा अल्लाह ताला की खुली हुई निशानी है कि जो उसकी राह में अपनी जान देता है, अल्लाह उसे जाया नहीं करता, बल्कि उसे इज्जत और रहमत का ऐसा दर्जा अता करता है जो रहती दुनिया तक मिसाल बनकर कायम रहता है। जब सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि की मुबारक कब्र खोली गई तो वहां मौजूद हर आंख ने एक ऐसा मंजर देखा जो शुरू से आखिर तक अल्लाह ताला की कुदरत का जाहिरा हुआ करिश्मा था। ये वही अल्लाह का नेक बंदा था जिसे करीब 12 साल पहले सुपुर्द ए खाक किया गया था, लेकिन उस रोज जो मंजर सामने आया वो अल्लाह की शान और उसकी हिफाजत की खुली दलील बन गया। उनका पाक और मुकद्दस जिस्म यूं ताज़ा था मानो अभी अभी दफन किया गया हो। न कोई गर्दो गुबार, न सड़न, न कीड़ों मकौड़ों का असर, बल्कि उससे उठने वाली रूहानी खुशबू ने पूरी फिजा को महका दिया। ये वाकया किसी आम इंसान का हाल नहीं था, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स की जबान से बे-इख्तियार निकल रहा था, सुभान अल्लाह, ये तो एक जिंदा मोजज़ा है। और जब उस पाक मुकाम से फैलने वाली जन्नती खुशबू ने दूर दूर तक माहौल को महका दिया तो यहां तक कि कुछ यहूदी अफराद ने भी बे-इख्तियार कह दिया, अल्लाहू अकबर। याद रखिए, शहादत का दर्जा बहुत अजीम और बुलंद है। यह वह मुकाम है जो सिर्फ अल्लाह के चुने हुए और पसंदीदा बंदों को अता किया जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें हरगिज मरा हुआ न कहो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रिज्क पा रहे हैं। यह वही हकीकत थी जो उस दिन सबके सामने बेपनाह वजूह के साथ जाहिर हुई जब लोगों ने सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि का पाक, महकता और नूरानी जिस्म देखा जो बिल्कुल बेखतर और बेनिशान जवाल था, तो हर दिल ने गवाही दी कि यह शख्स वाकई शहादत के मुकाम पर फाइज हो चुका है। कब्र की मिट्टी ने न उनके जिस्म को छुआ, न ही उनका कफन जरा सा भी मैला हुआ। ये मंजर देखकर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर इंसान ने अल्लाह की कुदरत के सामने सर झुका दिया। अगर आप भी इस यकीन पर कायम हैं कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है, उन्हें इज्जत बख्शता है और उनकी कब्र को रहमत का आशियाना बना देता है, तो इस पैगाम को आगे फैलाइए और दिल की गहराइयों से इसकी तस्दीक कीजिए। दोस्तों, हैरत और इबरत से भरपूर यह सच्चा वाकया उस वक्त जाहिर हुआ जब तकरीबन 1400 साल बाद दो सहाबा रसूल रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मुबारक कब्रें खोली गईं। मगर सवाल यह उठता है, आखिर वह कौन सा मंजर था जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की जबान से बे-इख्तियार अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं? क्या यह सच में अल्लाह ताला का जाहिरी करिश्मा था? और कौन थे वो दो बरकत वाले सहाबी जिनकी कब्रें आज भी ईमान को ताज़ा कर देने वाली निशानी बनी हुई हैं? आइए इस रूहानी वाक़ये के परत दर परत सच को समझते हैं, ताकि दिल और ईमान दोनों पर अल्लाह की कुदरत की रोशनी और गहराई से उतर सके। अहबाब गरिमी, जहां दुनिया के बाकी मज़ाहिब अपने अपने तरीकों से दफन या दाह संस्कार करते हैं, वहीं इस्लाम में जब किसी नबी या शहीद का जिक्र आता है तो मामला बिल्कुल अलग होता है। ये कोई आम इंसान नहीं होते। कुरान और सहीह हदीसें इस पर साफ गवाही देती हैं कि नबियों के जिस्म को जमीन कभी फना नहीं करती, बल्कि उनके जिस्म पाक उसी हालत में महफूज रहते हैं जैसे वो हयात में थे। यही नहीं, हदीस मुबारका में यह भी फरमाया गया है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं या जो वली, सालेह और नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनकी लाशों को भी उसी तरह सलामत रखता है। और इस बात की तस्दीक हमें इराक की सरजमीन पर भी हुई, जब दुनिया ने एक ऐसी मिसाल देखी जिसने हर मुसलमान के ईमान को और मजबूत कर दिया। यह वाकया उस दौर का है जब इराक पर शाह फैसल बिन
हुसैन हाशमी का दौर था, यानी सन 1921 से 1933 के दरमियान। ध्यान रहे कि यहाँ जिक्र उस फैसल का नहीं जो सऊदी अरब के ताजदार थे, बल्कि इराक के हुक्मरान शाह फैसल का है। उनके दौरे हुकूमत में जब कुछ वजहों से उन दो सहाबाए कराम की कब्रें खोली गईं, तो वहां मौजूद लोग देखकर हैरान रह गए कि उनके जिस्म मुकद्दस ज्यो के त्यों महकते हुए बिना किसी गलीज असर के कब्र के अंदर वैसे ही मौजूद थे जैसे उन्हें बस कुछ ही लम्हों पहले दफन किया गया हो। ये मंजर देखकर जो गवाही पहले किताबों में पढ़ी जाती थी, अब वो आंखों से देखी जाने लगी। अल्लाह ताला की इस कुदरत को देखकर हर दिल कांप उठा और हर जबान से तस्बीह निकलने लगी। सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह के वलियों और सहाबा की शान। अगर आप भी इस करामत पर यकीन रखते हैं और मानते हैं कि अल्लाह अपने खास बंदों को जमीन के अंदर भी महफूज रखता है, तो दिल से एक बार अल्लाहु अकबर जरूर कहिए और इस मुबारक वाक़ये को औरों तक पहुंचाइए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हैरानी से भरा और ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। एक रात इराक के हाकिम शाह फैसल को नींद में एक नूरी मंजर नसीब होता है। ख्वाब में हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ा लाते हैं और फरमाते हैं, ए इराक के बादशाह, तिग्रिस दरिया के किनारे जो दो सहाबा ए कराम दफन हैं, अब दरिया का पानी उनकी कब्रों की तरफ बढ़ रहा है। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल करे। सुबह होते ही शाह फैसला बेचैन दिल लेकर मुफ्ती आज़म से मुलाकात का इरादा करता है, लेकिन वक्त की तंगी के चलते मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाती। अगले दिन फिर वही ख्वाब और फिर वही हुक्म, लेकिन शाह फैसल अब भी किसी यकीन में नहीं आ रहा था। तीसरी रात एक बार फिर हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में नजर आते हैं और इस बार सख्त अंदाज में तंबीह करते हैं कि अगर कब्रें जल्द न खोली गईं तो पानी उनके जिस्म मुबारक तक पहुंच जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि इसी तीसरी रात मुफ्ती आज़म को भी बिल्कुल वैसा ही ख्वाब नसीब होता है। सुबह होते ही मुफ्ती साहब फौरन इराकी बादशाह से मुलाकात का अहद करते हैं। जब दोनों ने एक दूसरे के ख्वाब सुने तो रूह तक कांप उठी। 3 रातों से जो मंजर शाह फैसला देख रहे थे, वही ख्वाब मुफ्ती साहब को भी अता हुआ था। अब पूरे बगदाद में एक हलचल सी मच गई। सवाल ये उठने लगा कि क्या वाकई किसी सहाबी की कब्र को खोला जा सकता है? गौर और बहस के बाद उल्मा की एक जमात ने शरीयत के उसूलों की रोशनी में एक फतवा जारी किया, जिसमें इजाजत दी गई कि अगर मखसूस हालात में जरूरत पेश आए तो सहाबाए किराम की कब्र को अजमत और एहतराम के साथ मुंतकिल किया जा सकता है। आखिरकार तारीख तय की गई, 10 जिलहिज्जा, वो मुकद्दस दिन जब हजारों की तादाद में लोग बगदाद की गलियों में जमा हो गए। हर आंख उसी एक मंजर को देखने की तड़प में थी। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से 2 जलील उल कदर सहाबी थे जिनके लिए ये पूरा अमल अंजाम दिया गया। तो सुनिए, उनमें से एक थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे थे हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, वही जिनका लक़ब था राजदारे रसूल, यानी द सीक्रेट कीपर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिन पर अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत के गहरे राज एतमाद के साथ सौंपे। दोस्तों, ये वाकया इस्लामी तारीख का वो जिंदा सबूत है जो हमें बताता है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों की हिफाजत कैसे करता है और कैसे वो खुद उन्हें हुक्म के जरिए इस उम्मत के रहनुमाओं तक पैगाम पहुंचाता है। बिल्कुल दोस्तों, यही वो बेमिसाल वजह थी कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा में से सिर्फ हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना अमीन राज बनाया, क्योंकि ये वो सहाबी थे जिन पर नबी पाक को पूरा यकीन और भरोसा था कि जो अमानत उनके सीने में रखी जाएगी वो आखिर तक महफूज रहेगी। उस वक्त का सबसे बड़ा खतरा वो लोग थे जो ऊपर से तो कलिमा पढ़ चुके थे लेकिन अंदर से इस्लाम के दुश्मन थे, मुनाफिकीन। ये वो लोग थे जिनकी असलियत छिपी हुई थी और जो उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी फितना बन चुके थे। ऐसे 12 नामवर मुनाफिकों के नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एहतियात के साथ सिर्फ हजरत हुज़ैफा को बताए और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी कि ये उन लोगों की निगरानी करें, खुलासा न करें लेकिन खबर रखे रहें। सबसे अजीब और अजमती बात यह है कि हजरत हुज़ैफा ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। नबी पाक के पर्दा फरमाने के बाद भी उन्होंने न तो किसी को कोई नाम बताया, न ही किसी इशारे से हकीकत उजागर की।
हालांकि खलीफा ए राशिदीन, खासकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर उन्हें सलाह के लिए बुलाते थे। हजरत उमर ने एक बहुत हिकमत वाला तरीका निकाला। जब कोई शख्स वफात पाता तो वो इस बात पर गौर करते कि हजरत हुजैफा उसके जनाजे में शरीक हो रहे हैं या नहीं। अगर हुजैफा जनाजे में ना होते तो समझ लिया जाता कि कुछ मामला जरूर ऐसा है जो इशारा करता है उस शख्स के ईमान पर शक। इस्लामी तारीख के मुताले से मालूम होता है कि खिलाफत ए राशिदा के दौर में उन्हें कूफा और उसके आसपास के इलाके का गवर्नर बनाया गया, जो आज के दौर का इराक कहलाता है। और यहीं अल मदायन नामी शहर में, जो दरियाए दजला के किनारे आबाद था, हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 36 हिजरी यानी 656 ईस्वी में इस फानी दुनिया से रुखसत फरमाया। अब तसव्वुर कीजिए उस पुरअसरार वाक़ये का जिसने हर दिल को लर्जा दिया। तकरीबन 1300 साल बाद जब दो जलीलुल कदर सहाबा ए किराम की कब्रें खोली गईं तो हर आंख अश्कबार हो उठी। कब्र से मिट्टी हटते ही वो मंजर सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। कफन बिल्कुल पाक साफ, उजला और जिस्म ऐसा महफूज मानो अभी अभी दफनाए गए हों। न बदबू, न सड़न, न किसी तरह की तब्दीली। उसी वक्त वहां मौजूद एक जर्मन गैर मुस्लिम डॉक्टर जो इराकी हुकूमत की इजाजत से आया था, जब उसने ये मंजर देखा, आंखें, चेहरा, जिस्म, तो उसकी जबान से निकल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उन दोनों मुबारक जिस्मों को हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोजे के पास दफनाया गया। अगर आपने अब तक हमारे इस सफर में हमारा साथ नहीं दिया तो सब्सक्राइब करके हमारे कारवां में शामिल हो जाइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक नेक दुआ की तरह है जो और दिलों तक यह पैगाम पहुंचाने का जरिया बनेगा।